हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है सभी लोगों का इस फॉर्मूला चार्ट के अंदर दोबारा से। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों ग्रेविटेशन के ऊपर। तो ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूलाज को समझेंगे एक ही वीडियो के अंदर जल्दी से फटाफट से। तो हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं बच्चों, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे है हाइट फ्रॉम द सरफेस, तो वो 36,000 किलोमीटर होती है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है 42,400 किलोमीटर समथिंग, मतलब 6,400 किलोमीटर उन्होंने उसका आर का और जोड़ दिया, रेडियस ऑफ अर्थ का और जोड़ दिया है। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूँ 24 घंटे होता है जियो स्टेशनरी का। जियो स्टेशनरी जो होती है वो हमारे हमारे साथ साथ ही मूव करती है। लेट सपोज की भी अर्थ की सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस के अनुसार वो मतलब एक तरह से स्टेशनरी होती है। वैसे स्टेशनरी नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि भैया आप दिल्ली से देख रहे हो, तो दिल्ली के ऊपर अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगी हुई है ना, तो दिल्ली के ऊपर ही रहेगी। अब अगर पूरी अर्थ घूम रही है तो ऑब्वियस बात है दिल्ली भी घूम रही है, ठीक है। पूरी अर्थ अगर ऐसे घूम रही है तो वो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है ना, वो भी रोटेट करेगी, बट वो रहेगी दिल्ली के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट। तो अर्थ के साथ घूमेगी। दैट इज व्हाई उसका जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे ही आना चाहिए, 24 घंटे ही आता है। अगर मैं ऑर्बिटल स्पीड की बात करता हूँ 3.1 किलोमीटर पर सेकंड इसकी होती है। हम बात करते हैं बच्चों आगे ग्रेविटेशन के अंदर ग्रेविटेशन की तीन चीजें होती है, फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। फील्ड जो होती है वो होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे हुआ करता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो माइनस जी एम अपॉन आर, जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हुआ करता था के क्यू बाई आर, याद है आप लोगों को। अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हुआ करता था के क्यू वन क्यू टू बाई आर। वहां चार्ज के साइन होते थे, यहाँ पे साइन वाइन कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली माइनस लगा देंगे। मास का यहाँ पे कोई सिंबल या साइन नहीं होता है, ठीक है। तो साइन नहीं होता है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं केपलर्स लॉ में बच्चों तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या है कि वो गोल गोल नहीं घूमती है, एलिप्टिकल पाथ में घूमती है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया का मतलब है कि जितने देर में जितना एरिया कवर करेगा अर्थ प्लैनेट सन के अराउंड, उतने ही देर में वो कुछ और भी अगर मान लीजिए एरिया कवर करता है तो दोनों एरिया सेम होंगे। तो बेसिकली डीए बाई dt जो होता है वो L/2m होता है, व्हिच इज अ कांस्टेंट। ठीक है, L इज एंगुलर मोमेंटम। अगर हम बात करें कि थर्ड लॉ की, तो थर्ड होता है टी इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अब बच्चे इसको क्या करते हैं ना, आर मान लेते हैं रेडियस। अबे रेडियस नहीं है ये। जब ये बात पहले ही बोल दी गई है कि जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है, तो नीचे वाला ए रेडियस कैसे हो जाएगा, गधे हो क्या। नहीं होगा ना नीचे वाला ए रेडियस। कई सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे होते हैं ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है। पहले लॉ में तो पढ़ा दिया कि वो एलिप्टिकल है, फिर थर्ड में बोल रहे हैं कि वो गोल गोल जो था ना उसका रेडियस है। अबे गोल गोल का मतलब सर्कुलर पाथ का होता है रेडियस, एलिप्टिकल का नहीं होता। ये एलिप्टिकल पाथ है। तो दिस इज नॉट रेडियस, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस। याद रखिएगा, दिस इज व्हाट, सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज नॉट रेडियस। हाँ, वो अलग बात है कि अगर मैं सर्कुलर पाथ मानकर, जो कि होता नहीं है, अगर मैं मानकर अगर टाइम पीरियड निकालता हूं जबरदस्ती करके, तो मेरा वो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो केपलर का तीसरा नियम है। केपलर का तीसरा नियम क्या था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब वेयर ए इज सेमी मेजर एक्सिस। ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। हर कोई बच्चों नहीं जानता है छोटी छोटी चीजें। लोग इन छोटी छोटी बातों में गलतियां करते हैं और बच्चों को गलतियां ही सिखा देते हैं। बच्चे गलतियों को ही सीख लेते हैं, एग्जाम में जाके इंप्लीमेंट करते हैं, फिर नंबर नहीं आते, फिर बोलते हैं कि सर आखिर क्या करें हम लोग, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है अपने को, चीजें तरीके से बारीकी से सही सिस्टमेटिकली पढ़नी है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से यहाँ पे। अगर मैं बात करूं एस्केप वेलोसिटी की, एस्केप स्पीड की, तो जो अर्थ में आती है वो आती है √2 g r। अगर बच्चों यहाँ पे आप जैसे मून पे जाते हो तो आप जी की वैल्यू चेंज कर दो, आर की वैल्यू चेंज कर दो। अगर मून की जगह आप लेट सपोज कि तुम कहीं और चले जाते हो, सैटर्न पे किसी भी प्लेनेट पे चले जाते हो, मान लीजिए मार्स पे चले गए, तो मार्स पे तुम्हें जी और आर की वैल्यू चेंज करनी है, यू विल गेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन दैट प्लेनेट। एक बात ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इस पर्टिकुलर के ऊपर अर्थ में 11.2 है, आपको अलग अलग प्लेनेट की डेंसिटी दी होगी, या उसका जी दे रखा होगा, या हो सकता है कि आपको मास और आर दे रखा हो। अगर मास और आर दे रखा हो तब भी वी कैन कन्वर्ट दिस टर्म टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर हो जाएगा अंडर रूट में। तो ये मेरा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखने का है बच्चों अपने को अच्छे से। मतलब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक और होता है अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। अब लेट सपोज किसी प्लैनेट पे आपको m दे रखा है, r दे रखा है, और किसी दूसरे प्लैनेट का जो मास है वो 2m और 2r दे रखा है। तो हमको एस्केप वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया, तो 1:1 हो गया, क्योंकि 2m से 2r तो कट जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एस्केप वेलोसिटी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब नीट में इसमें भर भर के सवाल आते हैं।
या तो एसके वेलोसिटी से सवाल बहुत ज्यादा आएंगे या फिर आपके कैपिटल स्लो से सवाल बहुत ज्यादा आएंगे। तो इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से घोट-घोट के पी जाना है। और तीसरी चीज जिससे सबसे ज्यादा सवाल नेगेटिव क्वेश्चन आता है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए वैल्यू क्या आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो हाइट के अनुसार ये इस फॉर्मूला से डिक्रीज करती है। एच की वैल्यू, एच का मतलब है हाइट, तो कितनी हाइट पे कितनी जी रह जाएगी वो आपको इस फॉर्मूले से लगाना है। और डेप्थ के अनुसार भी वो चेंज करती है, डेप्थ में क्या होता है वो डिक्रीज करती है, तो वहां ये फॉर्मूला यूज आएगा G1 माइनस डी बाई आर। और रोटेशन के साथ भी होता है, बच्चों पर रोटेशन का यूज बहुत कम आता है, फिर भी तुम चाहो तो इसको रख सकते हो जी आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हालांकि जे में इसका बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन नीट में इसके क्वेश्चंस कम आते हैं, रोटेशन के बहुत कम देखे गए। अधिकतर जो क्वेश्चन आएंगे वो तो हाइट के आएंगे या डेप्थ के आएंगे, नहीं तो एस्केप के आएंगे, नहीं तो कैपिटल के आएंगे। बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एस्केप से पूछे जाते हैं नीट के अंदर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ता है। एक और चीज के ऊपर बात कर ले। अगर हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करी थी, तो हम लोग पोलर सैटेलाइट की बात करेंगे। तो पोलर के कुछ डेटा यहाँ पे गिवन है। हाइट 880 किलोमीटर, टाइम आपको 84 मिनट दे रखा है, बी आपको 7.92 किलोमीटर पर सेकंड दे रखी है। तो इस प्रकार से बच्चों ये सारी बातें हैं जो हमने ग्रेविटेशन के ऊपर वन शॉट के अंदर पढ़ी। दिस इज नॉट वन शॉट, इट इज वन शॉट, ठीक है। इट इज वेरी शॉर्ट वीडियो फॉर द एंटायर रिवीजन ऑफ द ग्रेविटेशन। तो इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एज इट इज आपको जो इसका ये जो फ्लो चार्ट है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे थैंक यू सो मच, 11,500 हमारे फॉलोवर्स हो चुके हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। एंड मैं यही चाहता हूँ कि यूट्यूब पे भी बच्चों जल्दी जल्दी लोगों को बताइए और जल्दी से लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही जबरदस्त हमारे ये चैनल्स है। इंस्टाग्राम पे उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको ये पूरा फ्लो चार्ट मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको पूरा फ्लो चार्ट मिलेगा। और साथ ही में यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आप इस मतलब चैनल के ऊपर आपको और ऐसे कौन कौन से चैप्टर की वीडियोस चाहिए मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। आते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत।